गाइडलाइन के अनुसार अपन काम करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली दूसरी, ये पहली दूसरी का जो परिणाम है वो किस प्रकार करना है। तो पहली दूसरी का परिणाम है यहाँ पे सितंबर माह में SA1, फिर RKSMB पहली दूसरी का नहीं होना है, फिर उसके बाद में SA2 दिसंबर में और SA3 आपके यहाँ पे अप्रैल में। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये SA3 का RKSMB 3 के रूप में 6 से 23 अप्रैल तक SA3 का RKSMB के रूप में, यानी कि कक्षा पहली और दूसरी के जो विद्यार्थी हैं उनके आपको RKSMB के एग्ज़ाम नहीं लेना है, उनका SA3 लेना है। SA3 ही आपका RKSMB है तो उसका आपको केवल SA3 लेना है और उसका कहीं पे भी कोई अलग से RKSMB का ये नहीं है। तो आप यहाँ पे ये गाइडलाइन देख सकते हैं किस प्रकार आपको पहली दूसरी के जो रिजल्ट है वो तैयार करना है ग्रेड के हिसाब से। यहाँ पे आप देख सकते हैं CCE CCP ABL आधारित चेकलन सीट। तो यहाँ पे चेकलिस्ट है, आकलन सूची, अंकन सूची, चेकलिस्ट, ये आपको तैयार करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास वाइज इसमें समूह टर्म फर्स्ट के आधार पर समूह 1 समूह 2, फिर कक्षा 2 के समूह 1 समूह 2, कक्षा 3 4 5 सभी के बच्चों के आपको रोल नंबर जारी करके उनके एग्ज़ाम लेने थे और उन्हीं के आधार पर आपको टर्म के आधार पर उनके समूह में बांटने थे और उसी प्रकार ये आपको चेकलिस्ट बननी थी। जिस प्रकार जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे क्लास कक्षा 3, तो कक्षा 3 के कोई बालक यदि समूह 2 का है तो यहाँ पे समूह 2 का बालक है तो यहाँ पे रोल नंबर वाइज उसके यहाँ पे गोला कर देंगे। समूह 2 का है तो समूह 1 में उस पर गोला नहीं करेंगे और समूह 2 पर उस पर गोला करके उसकी एंट्री समूह 2 पर की जाएगी। इस प्रकार ये जो चेकलिस्ट है इसको आप भर लें। चेकलिस्ट भरने के बाद ही आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। जो ये है कक्षा 3 के नामांकित पीछे स्तर के अध्ययन बच्चों के लिए, यानी कि कक्षा 3 से जो निम्न वर्ग के हैं, जो कक्षा 2 के स्तर के हैं, उन बच्चों का रोल नंबर यहाँ पे लिख करके यहाँ पे उनका अंकन करना है आपको। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका अंकन करना है। जो यहाँ पे लिखे हुए हैं शब्दों के आधार पर उनको ग्रेडिंग देनी है आपको। तो ये कक्षा 3 के निम्न स्तर के बालकों के लिए ये सूची सारणी है और कक्षा स्तर के लिए ये है। इस प्रकार ये आपको चेकलिस्ट तैयार करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जैसे ही चेकलिस्ट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको वार्षिक अभिलेख तैयार रखना है और उसी के आधार पर आपको वार्षिक अभिलेख का जो डेटा है वो अपनी परीक्षा में जमा रखना है। यहाँ पे वार्षिक अभिलेख प्रारंभिक शिक्षा सत्र, यहाँ पे विद्यालय का नाम, यूडाइस कोड, जिला, ब्लॉक, नोडल विद्यालय, PO क्षेत्र, यहाँ पे जो गाइडलाइन है उसको आप आराम से पढ़ लें। उसके बाद में यहाँ पे विषय अध्यापक का नाम, जितने भी आपके विषय अध्यापक हैं उनका पद, कक्षा में कौन कौन पढ़ा रहा है, कौन सी कक्षा में कौन से विद्यार्थियों को कौन सा शिक्षक पढ़ा रहा है। उसके बाद में यहाँ पे प्रधानाध्यापक के सिग्नेचर और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं समूह पदस्थापन, जो अपन बेस्ट लाइन करते हैं वो पदस्थापन। यहाँ पे उनमें समूह आप देख सकते हैं। यहाँ पर नामांकन, कक्षा 1 में कितने बच्चे हैं, कक्षा 2 में कितने, 3 और 4 और 5 सभी के नामांकन और फिर उनका कक्षा स्तर सब्जेक्ट वाइज हिंदी, गणित, अंग्रेजी, इन सभी के जो समूह है उन समूह में बालक कितने स्तर का है वो सभी देख करके उनके समूह प्रत्येक विषय वाइज आपको बताने हैं और उसी के आधार पर यहाँ पे उनका अवलोकन करके समूह अलग अलग डिवाइडेड करने की कक्षा स्तर का है या कक्षा स्तर से निम्न का है बालक। यहाँ पे बालक की डिटेल कंप्लीट डिटेल आएगी, प्रवेशांक, SR नंबर, बालक का नाम, माता पिता का नाम, लिंग, कक्षा, जन्म तिथि, ये समय सारणी है जो आपको पूरी भरनी है बच्चों की कक्षा 1 और 2 और 3 और 4 और 5 सभी के। उसके बाद में ये आपके अभिलेख संधारित होगा। यहाँ पे नाम, पता, उसके बाद में उसकी गतिविधि जो अपन CCE के तहत भरते हैं वो सारी गतिविधि यहाँ पे आप भर लें। SA2 और SA3 के अंतर्गत जो भी आपके सब्जेक्ट वाइज आपके उसको ग्रेड दे रखी है वो ग्रेड यहाँ पे भर लें। उसकी अटेंडेंस यहाँ भर लें। प्रथम टर्म के अनुसार उसके अभिभावक के साइन करवा के यहाँ पे जो उसकी गतिविधि है उसकी प्रतिक्रिया यहाँ पे भरें। उसके बाद में SA3 की गतिविधि यहाँ पे और समेकित गतिविधि फिर यहाँ पे
कक्षा अध्यापक के साइन और यहाँ पे प्रधानाध्यापक के साइन। इस प्रकार आप जो अभिलेख है इसको कंप्लीट कर लें। इस अभिलेख को कंप्लीट करने के बाद एक समेकित सूची आपको बनानी है जिसका रजिस्टर भी होता है। तो आप यदि रजिस्टर संधारित करना चाहें तो रजिस्टर, या नहीं तो फिर आप एक समेकित फाइल बनाकर भी उसको रख सकते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, इस समय की सूची है। समय की सूची में आप यहाँ पे संधारित जो रजिस्टर होगा समय की सूची का वो आप यहाँ पे संधारित कर लें या फिर प्रिंट निकाल करके एक फाइल बना लें। यहाँ पे प्रवेशांक, उपस्थिति, रोल नंबर, जन्म तिथि, छात्रा का नाम, पिता का नाम, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3 समेकित। उसके बाद आगामी उसकी कक्षा, उसके बाद गणित के भी ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3, स्तर ग्रेड, उसकी आगामी कक्षा, अंग्रेजी आगामी कक्षा, पर्यावरण और उसकी समेकित सारणी। इस प्रकार आप इसको भर करके अपने जो परीक्षा का संधारण रजिस्टर है उसमें कंप्लीट रखें। यहाँ पे प्रत्येक कक्षा अध्यापक के साइन, संस्था प्रधान के साइन, विषय अध्यापक के साइन और या प्रत्येक विषय के हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण सभी विषय अध्यापकों के साइन करवा करके ये समय सारणी आप अपने जो परीक्षा के संधारण फाइलें हैं उनमें कंप्लीट कर लें। इस प्रकार आपको पहली और दूसरी के परिणाम भरने हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको प्रत्येक बच्चों को ये स्कूल होलिस्टिक कार्ड, समग्र शिक्षा प्रतिवेदन, ये आपको प्रत्येक बच्चे को भर करके देना है। उसका रिपोर्ट कार्ड होगा परिणाम जो है। तो इसको अपन प्रत्येक बच्चे की डिटेल, संपूर्ण विद्यालय का नाम, NIC कोड, विद्यार्थी, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, उसकी सारी डिटेल है वो यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद में प्रतिवेदन जारी करने की दिनांक, यानी कि उसके आगामी जो कक्षा है उसका परिणाम जारी होगा। तो यहाँ पर इस बार अपने 2 मई 2023 को जो परिणाम डेट दिए तो वो परिणाम डेट यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे अपन परिणाम डेट लिख देंगे। उसके बाद में जो अपन ने अभिलेख में कंप्लीट भरा है उसी प्रकार यहाँ पे ऐसे 1, ऐसे 2 सब्जेक्ट वाइज अभिलेख तैयार रखेंगे। और यहाँ पे ये बच्चों का प्रतिवेदन, उसमें किस प्रकार बच्चे ने समय संबंधी जो गतिविधि वो की है, आत्मविश्वास, संलग्नता, हाव भाव, उनके चरित्र, उनके लिखावट, उनका जो समग्र विकास है उसकी गतिविधियों को देखते हुए अपन CC का यहाँ पर आकलन करेंगे। यहाँ पर उनकी उपस्थिति आ जाएगी, मई, जून, जुलाई प्रत्येक महीने की उपस्थिति, फिर समय की तो उपस्थिति निकलेगी। और यहाँ पे टिप्पणी और अभिभावक और संस्था प्रधान की साइन होकर के ये प्रत्येक बच्चे को आपको होलिस्टिक कार्ड जारी करना है। तो इस प्रकार आप पहली और दूसरी के रिजल्ट जारी करेंगे और इसी प्रकार आपको परीक्षा संधारण भी करना है दोस्तों। तो आप इस प्रकार होलिस्टिक कार्ड तैयार करके बच्चों को वितरित करें और इसी प्रकार पहली और दूसरी का परिणाम जारी करें। थैंक यू दोस्तों।